पहले की हाउसवाइफ और आज की हाउसवाइफ में बहुत डिफरेंस है। जो पहले सिर्फ एक हाउसवाइफ थी, आज वो एक मॉडर्न हाउसवाइफ बन गई हैं। अब हमें घर की साफ सफाई, खाना बनाना, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर हम किसी भी काम को बहुत ही शांति से और स्मार्ट तरीके से करते हैं, तो उसमें हमें थकान भी बिल्कुल भी नहीं होती है और काम भी ना बहुत ईजी वे में हमारे हो जाते हैं। और जब सारे काम हमारे टाइम पर पूरे होते हैं और बहुत ही आसानी से पूरे होते हैं, तब हमें अपने लिए तो टाइम मिलता ही है, जिससे हमारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। यूँ समझ लीजिए कि हम जो हाउसवाइफ हैं, वो एक होम मेकर नहीं बल्कि पूरे घर की होम मैनेजमेंट हैं। जैसे एक कंपनी चलाने के लिए एक मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है और वो उस कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रेख के साथ और अपनी सूझबूझ के साथ आगे ग्रो करता है, ठीक वैसे ही हम अपने घर को अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से और स्मार्ट तरीके से घर का काम और घर को मैनेज करना जानती हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करेंगे कि हम स्मार्ट तरीके से अपने घर को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ताकि घर के हमारे काम भी आसानी से हो जाएं और हम अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट ना कर सकें या डीमोटिवेट ना हो पाए। अगर आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, तो इसके लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले होता है हमारे लाइफ में प्री प्लानिंग। अगर हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग पहले से करके चलते हैं, तो बहुत हद तक हमारे काम जो है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि अगर हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग पहले से करके रखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो हम बहुत हद तक स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं। वैसे ही ये कहावत नहीं बनी है, अग्र सोची सदा सुखी। यानी कि अगर हम आगे का कुछ भी सोच करके प्लान करते हैं, तो हमारे ना बहुत सारे काम जो हैं, ये घर के हो या फिर ऑफिस के हो या फिर और कोई भी काम, आसानी से हो जाते हैं, बिना किसी टेंशन के और बिना किसी प्रॉब्लम के। अब जिंदगी है तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी ही, लेकिन अगर हम उसे शांति से हैंडल करेंगे, अपनी सूझबूझ के साथ हैंडल करते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी हमारी चुटकी बजा के सॉल्व हो जाती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो घर है स्मूथ तरीके से चले, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में चले, तो इसके लिए हमें कुछ प्लानिंग पहले से करनी होती है। घर की डीप क्लीनिंग हो गई, तो आप उसे मंथली एक बार ज़रूर प्लान करें कि हाँ, हमें आज डीप क्लीन करना है। बाकी डेली की डस्टिंग और ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ना छोड़े। एक बार बर्डन करने से अच्छा है कि थोड़ा क्लीनिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन हम करते रहें। अब फेस्टिवल जैसे ही आता है, हमारे अंदर एक होड़ सी मच जाती है और हम बिना कुछ खाए पिए घर की क्लीनिंग में लग जाते हैं और फेस्टिवल आते आते बीमार पड़ जाते हैं। वही हम क्लीनिंग अगर पहले से थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे या फिर घर का डेकोरेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम पहले से करते रहेंगे, तो हमारे ऊपर ये बर्डन भी नहीं आएगा कि हमें एक बार में क्लीनिंग करनी है या फिर डेकोरेशन करना है, और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे और फेस्टिवल को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी क्लीनिंग बिल्कुल आसान हो जाए, तो आपके घर में जितने भी कबर्ड हैं, सब पे हो सके तो लाइनर जरूर बिछा कर रखें। इससे एक बेनिफिट ये होता है कि कुछ भी अगर दाग धब्बा लगेगा, तो वो लाइनर पर लगेगा और फिर वो आसानी से साफ भी हो जाता है। और अगर वो कबर्ड पे दाग धब्बा लग जाता है, तो फिर उसे साफ करने में हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है। जितना सिंपल तरीके से हम अपने काम को कर सकते हैं या बना सकते हैं, उतना सिंपल तरीके से करना चाहिए, ताकि हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम ना खड़ी ना हो। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। पहले से प्लानिंग की होती है, लेकिन वो प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो जिंदगी है तो ऊंच नीच तो चलती ही रहेगी, लेकिन हाँ, प्लानिंग पहले से करके चलने से बहुत हद तक हमारी जो लाइफ है वो ईजी हो जाती है। वैसे तो हमारा जो डेली का काम है वो तो रहता ही है, और डेली वर्क करते करते हमें एक आदत सी भी हो जाती है कि पहले कौन सा काम करना है और उसके बाद कौन सा काम करना है। लेकिन जैसे ही फेस्टिवल स्टार्ट होता है, तो उसकी प्लानिंग भी हमें पहले से करके रखनी चाहिए, ताकि लास्ट टाइम पर हमें एक मैराथन दौड़ ना दौड़नी पड़े। थोड़ी बहुत क्लीनिंग हर रोज करनी चाहिए। थोड़ी सी डस्टिंग करने में सिर्फ हमें 2 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है, लेकिन इससे हमारा जो घर है बहुत हद तक क्लीन भी हो जाता है, ऑर्गेनाइज भी हो जाता है और साथ के साथ डीक्लटर भी हो जाता है। अब फेस्टिवल सीजन तो आ ही चुका है। अब जैसे ही दिवाली नज़दीक आएगी, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें परचेज कर लेते हैं, जिससे हमारा जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है। तो आप शॉपिंग भी उतना ही कीजिए जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है या फिर उस चीज़ की आपको ज़रूरत हो।
कई बार ज़रूरत से ज़्यादा सामान हम अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन फिर उसका मेंटेनेंस हमसे नहीं हो पाता है और वो चीज़ें बेकार पड़ी हुई रहती हैं और घर का कोई एक कोना घेर के खड़ी रहती हैं। और अगर कोई भी चीज़ आप अननेसेसरी परचेज करते हैं तो फिर उसकी क्लीनिंग या फिर उसका मेंटेनेंस में भी हमें अपना टाइम देना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर का बजट बिल्कुल भी ना गड़बड़ाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है, लेकिन अगर बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा जाता है तो जो हमारे सेविंग के जो पैसे होते हैं वो खर्च होने लगते हैं और फिर लास्ट मोमेंट पे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है या फिर किसी से मदद लेनी पड़ती है। तो हमें एक प्लानिंग और एक शेड्यूल के साथ अपने घर के काम को करना चाहिए। साथ के साथ बहुत सारी चीज़ों को भी प्लानिंग पहले से करके रखनी चाहिए, जैसे फेस्टिवल में क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, किस टाइप के कपड़े खरीदने हैं, कौन सा डेकोरेशन का सामान खरीदना है, कितनी हमारी पॉकेट जो है वो अलाउ करती है। अगर घर पे गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए हमें क्या-क्या परचेज़ करना है। अगर ये सारी चीज़ें हम पहले से प्लान करके रखेंगे, अगर हम सोच करके भी रखेंगे तो बहुत हद तक हम अपना टाइम बचा सकते हैं और अपनी एनर्जी को भी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। होम मेकिंग की जर्नी एक ऐसी जर्नी है जो सिर्फ एक दिन की ही नहीं, एक हफ्ते या एक महीने की नहीं, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली जर्नी है जिसमें हम हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं और हर दिन की शुरुआत भी हम नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जिस काम को हम पहले नहीं कर पाते थे, अब उसी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस काम को अपने तरीके से करना सीख लिया। अभी नवरात्रि का फेस्टिवल जो है बिल्कुल खत्म होने को है, तो इस टाइम पर भी हमारे जो काम है ना बहुत सारे बढ़ जाते हैं। इन दिनों बहुत सारे घरों में कलश स्थापना की जाती है, जिससे डेली वर्क के साथ साथ हमारे काम भी बढ़े हुए रहते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए भी पूरी व्यवस्था है। तो शाम को हम सब वहाँ पे भी गए हुए थे, उसकी छोटी सी क्लिप जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस जगह पर आने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अपने भारत देश से कहीं बाहर हैं, ऐसा लगता है मानो हम अपने देश में ही हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं यही प्रार्थना करती हूँ माँ दुर्गा से कि आप लोगों की ज़िंदगी खुशहाल बनी रहे और आप लोगों की लाइफ में कोई भी परेशानी आए तो आप उसे आसानी से दूर कर सकें। और आप लोगों को एक स्मार्ट होम मेकर बनना है, जो कि आप अगर ठान लेते हैं तो बन करके ही रहते हैं। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।